तुवालू देश की 1/3 से ज्यादा आबादी ने ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए क्लाइमेट वीजा का आवेदन दिया है, क्योंकि प्रशांत क्षेत्र का ये देश बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है और डूबने की कगार पर है। वीजा की मांग ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच फाले-पीली यूनियन संधि के लागू होने के बाद तेज हो गई थी, जो क्लाइमेट मोबिलिटी के लिए एक नया मॉडल पेश करती है, क्योंकि यहाँ के लोग जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं। तुवालू की आबादी करीब 11,000 है और ये द्वीपीय देश 9 निचले एटोलों में फैला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के सबसे संवेदनशील देशों में से एक तुवालू को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते समुद्र के कारण 2050 तक इसकी ज्यादातर जमीन जलमग्न हो सकती है। साथ ही कुछ द्वीप तो पहले ही लहरों के नीचे लुप्त हो जाएंगे। जलवायु संकट ने पहले ही यहाँ तबाही मचा रखी है और मीठे पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे रोजमर्रा के कामों में भी लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत महासागर के इस छोटे से देश ने डूबने के डर से अब अमेरिका से भी लिखित में आश्वासन मांगा है कि उसके नागरिकों की एंट्री नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि उसे गलती से वीजा बैन का सामना कर रहे 36 देशों की लिस्ट में डाल दिया गया है। अमेरिका ने पहले ही 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। प्रतिबंधित सूची में शामिल देशों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। इससे तुवालू की चिंता काफी बढ़ गई है, जहां की आबादी समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है। इसी वजह से 1/3 निवासियों ने ऐतिहासिक क्लाइमेट वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया को आवेदन भेजा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में तुवालू के राजदूत टापू गाओ फालेफो ने कहा कि उन्हें एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि तुवालू को लिस्ट में शामिल करना अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से की गई एक प्रशासनिक गलती थी। मंगलवार को एक बयान में तुवालू की सरकार ने कहा कि उसे इस बात की कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है कि उसका नाम प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है। फिजी स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी उसे भरोसा दिया है कि ये सिस्टम की गड़बड़ी थी। साल 2023 के आखिर में साइंड और अगस्त 2024 में लागू होने वाले फालो-पीली यूनियन के तहत हर साल 280 तुवालू वासियों को स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में बसने की इजाजत दी जाएगी। ये वीजा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और काम करने के अधिकार तक पहुंच देता है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बराबर का फायदा देने की बात कही गई है। वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है और ये योजना ऑस्ट्रेलिया में रहने, काम करने या पढ़ाई करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए खुली है। जून में वीजा लॉटरी खुलने के बाद से 1100 से अधिक आवेदक, जिनमें परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, कुल 4000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो सालाना लिमिट से कहीं ज्यादा हैं। क्लाइमेट वीजा की बढ़ती मांग तुवालू की जलवायु संबंधी समस्या की गंभीरता और आर्थिक स्थिरता दोनों को दर्शाती है, क्योंकि प्रवासियों से हासिल होने वाला पैसा द्वीप पर रह गए परिवारों के लिए लाइफलाइन बन सकता है, जबकि वीजा में जलवायु परिवर्तन का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसे बनाने वाली संधि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को स्वीकार करती है